हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप जैसा कि पिछले वीडियोज में आप देख चुके होंगे, मैं आपको जो है पास्ट परफेक्ट टेंस तक पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। और आज फिर अपने इसी चैनल पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ आप लोगों के सामने आज फिर मैं हाजिर हूँ। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे और आप लोग जो है मेरे इस वीडियो को देखकर इसको देखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और जहाँ पर भी जैसे कोई परेशानी आपको आएगी तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज हम आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप जो है पिछले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इसकी जो पहचान होती है इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों में रहा था और रही थे तो निकलेगा और साथ में समय भी लगा दिया जाता है, तब वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। कंटिन्यूअस है तो मैंने जितने बताया कि जितने भी कंटिन्यूअस हैं उसमें रहा शब्द जरूर आएगा। अगर रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, रहा था पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और अगर उसमें समय भी लगा दें तो वो जैसे 2 घंटे से पढ़ रहा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। 2 घंटे से पढ़ रहा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रेजेंट के लिए है और पास्ट के लिए था और फ्यूचर के लिए गा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इसका हेल्पिंग वर्ब जैसा कि मैंने बोर्ड पर आपको दर्शाया है, हैड बीन होता है। इसमें जो है हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। और सब्जेक्ट नंबर 1 पर इसका जो स्ट्रक्चर है, हम हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट यानी जो हमारा कर्ता है, कर्ता चाहे एक वचन हो और चाहे बहुवचन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हैड बीन का ही प्रयोग होता है। नंबर 1 पर सब्जेक्ट रख देंगे यानी कर्ता रख देंगे। नंबर 2 पर जो इसका हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, और फिर वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे और फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है कर्म रख देंगे। इसके बाद सिंस और फॉर में से किसी एक को रखेंगे और फिर टाइम यानी समय लिख देंगे। सिंस और फॉर का प्रयोग मैं आपको बता चुका हूँ। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। तो अधिकतर गिनतियों के लिए फॉर का प्रयोग, और दूसरे प्रकार जैसे दूसरा टाइम है जो निश्चित, उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। ये आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर के यूज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मान लीजिएगा नेगेटिव सेंटेंस है, वाक्य में ना आया हो, तो नॉट को हैड और बीन के बीच में रखते हैं। नंबर 1 पर वही सब्जेक्ट यानी हमारा कर्ता, फिर नंबर 2 पर हैड नॉट बीन रख देंगे और फिर वही प्रक्रिया वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म, फिर सिंस और फॉर में से एक और फिर समय रख देते हैं। इसी प्रकार से अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, तो वहाँ पर क्या की अंग्रेजी नहीं लगती है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होता है। तो हैड पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे और तब इसके बाद बीन रखेंगे और फिर वही प्रक्रिया वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म, फिर सिंस और फॉर में से एक चीज़ और फिर टाइम। अगर WH टाइप में है, कब कहाँ क्यों कैसे वाला सेंटेंस है, तो WH टाइप वर्ड पहले रख देंगे। और जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियोज में बताया था कि WH वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट 3rd नंबर पर आता है, 3रे नंबर पर आता है। तो WH यहाँ पर व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन जो भी आया हो वो लिखेंगे और फिर हैड जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो 2रे नंबर पर, फिर सब्जेक्ट 3rd नंबर पर। और फिर अगर ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है
वो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का दिया है, तो नॉट बीन यहाँ पर लगाएंगे अगर इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस होगा तो, नहीं तो खाली बीन ही रखेंगे। अगर नहीं भी आया है तो नॉट बीन का प्रयोग करेंगे, वरना नहीं करेंगे। फिर इसके बाद जो है वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सेंस और फॉर्म में से एक, और फिर टाइम। इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों की रचना होती है। तो ये आप लोग अपने नोटबुक पर उतार लें। इसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। जैसे अगर आप कहें कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो रहा हूँ तो निकल आया था, तो ये प्रेजेंट हो गया कंटिन्यूअस। मैं पढ़ रहा था तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन हम इसी में अगर समय और प्रयुक्त कर दें कि मैं प्रातः से पढ़ रहा था, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो ऐसे वाक्य जिनमें समय भी आ जाए तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको एक ही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, आई हैड बीन लिविंग विद माई पेरेंट्स और सिंस माई बर्थ। तो माई बर्थ से पहले सिंस का प्रयोग होगा, यानी मैं जन्म से ही अपने माता पिता के साथ रह रहा हूँ। आई हैड बीन लिविंग विद माई पेरेंट्स सिंस माई बर्थ। ये आप लोग नोट कर लें। अगर आप कहें कि मैं जन्म से ही अपने माता पिता के साथ रह रहा था, तो चूंकि बर्थ के से पहले सिंस आएगा। या आप कहें कि मैं जन्म से ही उत्तर प्रदेश में रह रहा था, तो यहाँ पर आई हैड बीन लिविंग और फिर लिखेंगे इन उत्तर प्रदेश और फिर सिंस माई बर्थ। तो इस प्रकार से इन वाक्यों की रचना होती है। आप लोग भी इसे नोट कर लें, और अभी मैं आपको थोड़े एग्जाम्पल दूंगा और फिर होमवर्क बताऊंगा, तो आप लोग उन्हें जो है इंग्लिश में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो अब हम आपको कुछ इसी टेंस के वाक्यों की चर्चा करेंगे। आप लोग भी ये लिख लें और बनाने का प्रयास करें, और यहाँ अभी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा भी, और आप अपने इस तरह से इन्हें बनाने का प्रयास करें। जैसे मैंने पहले ऊपर जो है एक सेंटेंस लिखा है, तो आपने निर्धन संबंधियों की धन से 2 वर्षों से सहायता कर रहा था। तो देखिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य हो गया, क्योंकि रहा था और रही थी भी लास्ट में निकला है, और 2 वर्षों से समय भी दिया गया है। तो जब लास्ट में रहा था रही थी निकलता है और समय दिया गया होता है, तो वो टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस हो जाता है। और स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसका जो है ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा था मैंने, तो सब्जेक्ट कर्ता जो होता है वह होगा, वह की अंग्रेजी ही होती है। और फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब रखा था, हैड बीन, ही हैड बीन। अब इसके बाद वर्ब आया था और उसमें आईएनजी आई थी, ही हैड बीन हेल्पिंग। तो सहायता करना का अंग्रेजी हेल्प होती है, और उसी में आईएनजी लगा देंगे, यानी वर्ब का ये 4th फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और ये आईएनजी फॉर्म 4th फॉर्म होता है। तो ही हैड बीन हेल्पिंग, और ही के लिए पजेसिव केस हिज। और अब आता है अपने निर्धन संबंधियों की, तो निर्धन की अंग्रेजी पुअर होती है, ही हैड बीन हेल्पिंग हिज पुअर। और संबंधियों की रिलेटिव्स, ही हैड बीन हेल्पिंग हिज पुअर रिलेटिव्स। और धन से के लिए विद मनी, और फिर फॉर, और फिर लिख देंगे 2 months, 2 months। महीनों की अंग्रेजी मंथ्स होती है ना, नहीं 2 वर्ष आया है तो 2 years लिख देते हैं। 2 वर्ष आए हैं तो 2 years आएगा। तो पूरा वाक्य बनकर तैयार हुआ, ही हैड बीन हेल्पिंग हिज पुअर रिलेटिव्स विद मनी
फॉर 2 years। इसके बाद एक सिंपल और भी सिंपल में से सिंपल, वह 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा था, तो वह एक अंग्रेजी जैसा कि ऊपर ही लिखी है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर हैड बीन आता है, और फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब सीखना, एक्शन वर्ब जो है वो सीखना है, तो ही हैड बीन, और सीखने की अंग्रेजी लर्न होती है, उसी में आईएनजी लगा देते हैं, ही हैड बीन लर्निंग। और क्या सीख रहा था, यानी अब हमारा ऑब्जेक्ट आएगा इंग्लिश, ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश। अब 2 महीने हैं, तो 2 महीने कौन से महीने ये पता नहीं लगता, इसीलिए फॉर का प्रयोग होगा, फॉर। और 2 की अंग्रेजी 2 होती है, और महीनों का अंग्रेजी मंथ्स। इस प्रकार से ये वाक्य बनकर तैयार हो गया है। अब इसके बाद में ये 2 डिक्लेरेटिव सेंटेंस थे, अफर्मेटिव सेंटेंस थे। अब ये 2 निगेटिव दिए हैं, निगेटिव में नहीं आ जाता है, तो नहीं के लिए जो आपके सामने स्ट्रक्चर था, हैड नॉट बीन, यू, तुम की अंग्रेजी यू, और इसके बाद हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, यू हैड नॉट बीन। और पढ़ना की अंग्रेजी रीडिंग भी होती है, स्टडिंग भी होती है, हैड नॉट बीन रीडिंग। और चूंकि यहाँ पर प्रातः है, सुबह है, ये निश्चित समय होता है, तो इसके लिए सिंस का प्रयोग किया जाएगा, यू हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस, और प्रातः की अंग्रेजी मॉर्निंग। इस प्रकार से ये नेगेटिव वाला वाक्य बनकर तैयार हो गया। और एक ये दूसरे प्रकार का वाक्य है, लेकिन इसी प्रकार से ट्रांसलेट किया जाएगा। तो तुम की अंग्रेजी यू, और यहाँ पर यू हैड रख देंगे, और फिर कभी भी के लिए नेवर का प्रयोग किया जाता है, ये भी नेगेटिव है, यू हैड नेवर। अब बीन लगाना पड़ेगा, चूँकि समय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यू हैड नेवर बीन स्टडिंग या रीडिंग। बस यहीं तक इस वाक्य की रचना हो जाएगी, तुम कभी भी पढ़ते नहीं रहते, यू हैड नेवर बीन रीडिंग। इसके बाद तुम 2 घंटों से यहाँ क्या कर रहे थे, तो ये WH वाला है, तो सबसे पहले क्या चूक बीच में आया है, इसलिए क्या की अंग्रेजी WH व्हाट रखी जाएगी। और जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर में लिखा था, दूसरे नंबर पर हैड, और फिर तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट, तो व्हाट हैड यू। अब बीन का प्रयोग होगा, और फिर हमारा वर्ब आएगा, और उसी में ING का प्रयोग होगा। तुम 2 घंटों से या क्या करते रहते, तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग हियर। व्हाट हैड यू बीन डूइंग हियर। और चूंकि 2 घंटे गिनतियां हैं, अनिश्चित समय है, इसलिए फॉर का प्रयोग होगा। व्हाट हैड यू बीन डूइंग हियर फॉर 2 hours, TWO2, और घंटों की अंग्रेजी होती है आवर। तो ये हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव बनकर तैयार हो गया, और इसमें साइन ऑफ इंटेरोगेशन का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद अब लास्ट वाला आया कि तुम 2 घंटों से किसे गाली देते रहे थे, तो किसे की अंग्रेजी भूम होती है, WHOM भूम, और ये इंट्रोवर्ट रख गया है व्हाट या भूम। अब इसके बाद में दूसरे नंबर पर हैड, और इसके बाद में तीसरे नंबर पर जो हमारा सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट तुम ही है, व्हाट हैड यू। और फिर बीन का नंबर आता है, और फिर यहाँ पर हमारा जो एक्शन वर्ड है या क्रिया है वो गाली देना है, उसमें ING लगेगी। गाली देना की अंग्रेजी अब्यूज होती है, ABUSING। whom had you been abusing,
और अब सिंस फॉर का नंबर आता है 2 घंटों से, तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। यह WH वाले बन गए, whom had you been abusing for 2 hours। तुम 2 घंटों से किसे कोसते रहे थे, किसे गाली देते रहे थे। तो इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों की रचना हो जाती है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे प्रैक्टिस के लिए, जिसे आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे और उनको जो है ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे। अब ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको घर पर प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, इन्हें आप बनाने का प्रयास करें। और मेरी इजी हैं, बहुत सरल हैं, और 7 सेंटेंस दिए हैं, उसमें जो है 2 अफर्मेटिव सेंटेंसेज हैं, 2 नेगेटिव हैं और 3 इंटेरोगेटिव हैं। उसमें पहला 2 दिनों से भारी वर्षा हो रही थी, तो चूँकि ये नेचुरल प्राकृतिक से संबंध है तो इट से शुरू करेंगे, इट हैड बीन, और भारी के लिए हैवी लगा सकते हैं, इट हैड बीन हैवी रेनिंग, और सिंस फॉर का यूज करके और समय जो आपको मैंने बताया है। राम मेरी कई वर्षों से सहायता कर रहा था, तो सहायता करना की सभी को अंग्रेजी आती है हेल्पिंग, और कई वर्षों के लिए या कई दिनों के लिए, कई वर्षों के लिए आप सेवरल ईयर्स लगा दें और कई दिनों के लिए सेवरल डेज लगा दें। और चूँकि ये कई वर्ष और कई दिन अनिश्चित हैं, इसलिए फॉर का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। फॉर सेवरल डेज, फॉर सेवरल ईयर्स, फॉर सेवरल मंथ्स। और शर्मा जी इस विद्यालय में 1980 से नहीं पढ़ा रहे थे, तो ये भी जो है 1980 चूँकि निश्चित समय माना जाएगा, इसलिए सन से पहले सिंस का प्रयोग आप करेंगे। और धोखा देना की अंग्रेजी डिसीविंग होती है, डिसीविंग। तो क्यों से वाक्य शुरू हो रहा है, तो क्यों की अंग्रेजी आप पहले रख देंगे, वाई हैड सी बीन, वाई हैड सी बीन डिसीविंग हर पेरेंट्स, और 2 वर्ष हैं, फॉर 2 ईयर्स बन जाएगा। प्रातः से कौन रो रहा था, तो कौन की अंग्रेजी हु होती है, तो हु रखेंगे आप, और जो स्ट्रक्चर है उसका प्रयोग करके बाकी की रचना कर देंगे। हु हैड बीन क्राइंग या बीपिंग, और सिंस मॉर्निंग। अब प्रातः से तुम कौन सी कविता कंठस्थ कर रहे थे, तो कौन सी कविता ये स्टार्टिंग में आएगा, विच पोएम, ठीक है, विच पोएम हैड यू बीन। और कंठस्थ करना की होती है लर्निंग बाई हार्ट, ठीक है, लर्निंग बाई हार्ट। विच पोएम हैड यू बीन लर्निंग बाई हार्ट, और सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से मैंने आपकी जो है सहायता भी कर दी है, और आप आसानी से इन 7 सेंटेंस की अंग्रेजी बना पाओगे। और मुझे उम्मीद ही नहीं वरन पूरा विश्वास है कि आप लोगों के समझ में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया होगा। तो आप मेरे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, और जो भी इसमें आप सुझाव देना चाहते हैं वो आप सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू।